हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आपका आज की कक्षा के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स के अंतर्गत इससे पहले दो वीडियो आपको मैं बना के दे चुका हूं। उसके अंदर आपको बताया जा चुका है कि वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर हम जान चुके हैं। अब हमारे बचे हुए हैं एंगल्स। आज एंगल्स के बारे में, एंगल्स कौन से, जो हमारे बेसिक्स एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सभी एंगल किस प्रकार के होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी यदि आपको ये सभी पॉइंट्स, ये सभी एंगल्स यदि क्लियर हो जाते हैं। तो आप किसी भी कक्षा में जाएं, आगे तक के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आए तो इसे लाइक करना एंड शेयर करना, और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो एंगल्स के अंतर्गत मैंने बताया था सबसे पहले एंगल। एंगल क्या होता है? बिटवीन टू रेज। बिटवीन टू रेज, ये टू रेज है हमारी, इनके बीच में जो ये रोटेशन पॉइंट होता है ये कहलाता है एंगल। कितने डिग्री का है हमारा एंगल है। एंगल हमने बताया था कि इन दो रेज के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है, वर्टेक्स पॉइंट जिसे हम बोलते हैं या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है। और इस इनिशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग ये टू आर्म्स हैं एंगल्स की। क्या है ये? टू आर्म्स हैं एंगल की, ओ ए एंड ओ बी। ओ ए एंड ओ बी, ये टू आर्म्स है। तो इन आर्म्स को हम दे देते हैं कि भाई ये जो साइड है ये है इनिशियल साइड। कौन सी साइड है? हम इसको इनिशियल साइड बोल देते हैं या आर्म भी बोल देते हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। हम इसको, ये टू रेज है, इसको ये वन आर होगी, ये सेकंड आर्क होगी, आर हो गई, आर्म हो गई, सॉरी, सेकंड आर्म हो गई। या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल साइड, और ये होती है टर्मिनेट, टर्मिनेट साइड। टर्मिनेट साइड भाई दोनों का ये कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है। यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग जो रेज है, इससे ये वाली जो रेज है यहां से कितना रोटेट किया है, ये होता है अमाउंट ऑफ एंगल। ये कहलाता है हमारा अमाउंट ऑफ एंगल। इसे हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एंगल। भाई कितने डिग्री का एंगल बना है, इसे हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एंगल। मान लिया ये 30 डिग्री का है, या 60 डिग्री का है, या 50 डिग्री का है, जो भी है वो क्या है? इस एंगल का अमाउंट। जितना इनिशियल साइड से ये टर्मिनल साइड, टर्मिनेट साइड जहां पर टर्न करेगी, जितना, वही एंगल का अमाउंट होता है। अंडरस्टैंड? अब आप देखिए एंगल। एंगल जो है, एंगल को हम किस में मापते हैं? एंगल को मापते हैं हम डिग्री में। एंगल्स मेजरमेंट इन, एंगल्स मेजरमेंट इन डिग्री। डिग्री के अंदर मापा जाता है। किसी भी एंगल को जो होता है वो किसके अंदर मापा जाता है? डिग्री का। और डिग्री का सिंबल क्या होता है? डिग्री सिंबल। डिग्री सिंबल होता है हमारा, ये जो है हम डिग्री सिंबल, छोटा सा जीरो कहें या छोटा सा एक किस्म से सर्कल कहें, ये कहलाता है डिग्री। ये जो सिंबल है हमारा किसका है? ये डिग्री का सिंबल है। अब डिग्री के लिए देखिए, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास ये है इनिशियल रेज, ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये वर्टेक्स पॉइंट है और ये इनिशियल रेज है। और हमारी टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड जो है पूरा रोटेट करती है, और पूरा रोटेट करके यहां पर आ जाती है वापिस हमारी इसी के ऊपर, इनिशियल साइड पे। तो हम इसको कहते हैं पूरा एक रोटेशन। क्या कहलाता है? ये एक रोटेशन। और इस एक रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन रोटेशन, वन रोटेशन जो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उस प्रत्येक पार्ट को
उस प्रत्येक पार्ट को फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और वो प्रत्येक पार्ट किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के इक्वल। तो जब इसको वन रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वन जो पार्ट होता है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री के इक्वल होता है। और 1 डिग्री को फिर दोबारा से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उस 60 इक्वल पार्ट्स इट्स में हम कहते हैं 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 60 मिनट। ये जो आप डॉट का साइन देख रहे हैं, ये जो डैश का साइन देख रहे हैं आप, ये क्या है? मिनट का सिंबल होता है। फिर इस 60 मिनट्स के प्रत्येक पार्ट को फिर दोबारा से जो है 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो फिर उस 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल है? वो 60 सेकंड्स के इक्वल है। वो किसके इक्वल है? 60 सेकंड्स के इक्वल होती है। और 60 सेकंड्स को हम शो कर सकते हैं 60, ये हम डबल डॉट का निशान लगा देते हैं, तो ये होता है हमारे पास सेकंड का सिंबल। तो इस प्रकार हम रोटेशन ऑफ अमाउंट जान सकते हैं किसी भी एंगल का, कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है। इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। तो अब आगे देखिए, जो मेन चीज है हमारी, कि अब हमारे एंगल्स की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। उस कैटेगरी के अंदर कौन सा एंगल एक्यूट एंगल के अंदर आता है, कौन सा ऑब्ट्यूज के अंदर, कौन सा राइट के अंदर, वही जानते हैं। तो देखिए अब हम करते हैं सबसे पहले करते हैं 0 डिग्री एंगल से। 0 एंगल क्या होता है? 0 एंगल जब हमारी इनिशियल रेज यहां है और जो टर्मिनल रेज है वो भी इसके ऊपर ही है, उसने कहीं पर भी रोटेट नहीं किया, दोनों की दोनों ऊपर नीचे यहीं पर हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 0 डिग्री का एंगल होगा। इट्स मीन जब कोई भी एंगल 0 डिग्री के इक्वल है तो हम कहेंगे उसको 0 एंगल। घड़ी की जब घंटे और मिनट की सुइयां दोनों की दोनों ऊपर नीचे होती हैं, मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट में हम देख रहे हैं दोनों यहां पर खड़ी हैं इस समय ऊपर नीचे, तो इट्स मीन इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल है। ना तो टर्मिनल साइड ने इधर मूव किया, ना इधर, सीधी इनिशियल साइड के ऊपर ही रखी है स्टार्टिंग से, तो वो क्या है हमारा? 0 डिग्री एंगल। तो इट्स मीन 0 डिग्री यदि एंगल है तो वो कहलाएगा 0 एंगल। अब आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम किसे कहेंगे? एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है हमेशा 0 डिग्री से ग्रेटर, 0 डिग्री से ग्रेटर एंड लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। जब भी कोई एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा है उसका अमाउंट, तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। जिस प्रकार की 15 डिग्री, 35 डिग्री, 75 डिग्री, ये सभी जो हैं एंगल कैसे हैं? ये एक्यूट एंगल है। ये सभी क्या हैं? एक्यूट एंगल है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल हम किसे कहेंगे? राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल जो है पूरा 90 डिग्री का, जब अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या होगा? 90 डिग्री, तो हम कहेंगे वो कैसा एंगल है? राइट एंगल है। राइट एंगल किसको नाम दिया गया है? 90 डिग्री को, 90 डिग्री को नाम दिया गया है राइट एंगल। तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री के इक्वल। इसके बाद में आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो हो जाता है हमारा 90 से बड़ा, ग्रेटर देन ऑफ 90 एंड लेस देन 180, लेस देन 180। जब भी कोई एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो वो एंगल कैसा कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज श्रेणी का एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल हम उसको
कह सकते हैं। मान लीजिए 95 डिग्री, 120 डिग्री, 175 डिग्री, ये सभी कैसे एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर इसके बाद में आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल जब इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन का रूप ले लेती हैं, एक स्ट्रेट लाइन का रूप ले लेती हैं, तो वो एंगल बनता है स्ट्रेट एंगल। और ये होता है 180 डिग्री का। ये हमारी इनिशियल साइड आपको दिखाई दे रही है, ये इनिशियल साइड है, और ये हमारी कौन सी है? टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड है, यहां से चली और यहां से रोटेट करती हुई यहां पहुंच गई और एक स्ट्रेट लाइन का रूप ले लिया। तो कितना रोटेट किया उसने? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री को कहा गया है। किसको कहा गया है? 180 डिग्री को। भाई 180 जब एंगल होगा तो हम कहेंगे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है भाई। ठीक है। इसके बाद में आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? बताइए अभी आप समझ गए होंगे। 180 से बड़ा, 180 से बड़ा। रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से ग्रेटर एंड लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री। जब कोई एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, उसका अमाउंट होगी, उसकी वैल्यू होगी, तो वो सभी एंगल क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। 190 डिग्री एग्जांपल के तौर पे, 235 डिग्री, 332 डिग्री, ये सभी एंगल जो हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी एंगल क्या हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद में बारी आती है हमारे पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल भाई। और कंप्लीट एंगल जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा 360 डिग्री। 360 डिग्री कि जो पूरा राउंड ले लेगा तो वो क्या बनेगा? कितना रोटेट किया उसने? 360 रोटेट किया। बताया था आपको कि 360 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरे रोटेशन को। तो वो जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 के। ये हमारी इनिशियल रेज है और ये टर्मिनल रेज हमारी टर्न किया यहां से और टर्न करके वापस यहीं इसके ऊपर आ गई। तो ये जो कंप्लीट एंगल बना कितने डिग्री का बना? 360 डिग्री का। जब कोई भी सुई हमारी 12 से चली, घड़ी किसे 12 से चली और पूरा राउंड लेकर वापस 12 पे आ गई, तो उस पूरे राउंड में उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 360 डिग्री का एंगल। तो ये होता है कंप्लीट एंगल। ये होता है कंप्लीट एंगल। अब इसके बाद में जो हमारे पास है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। और बच जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एनी टू एंगल्स सम इज 90 डिग्री। कि नहीं, दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री आ रहा है तो हम कहेंगे वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कहता है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये एक दूसरे के कैसे एंगल हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। यदि हम इनको ऐड करते हैं तो कितना डिग्री आता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। जब कि नहीं दो एंगल्स का सम जो आ जाए किसके इक्वल आ जाए? 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं भाई। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 70 डिग्री। यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ जाए वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके। अब इसके बाद में आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जब किन्हीं टू एंगल्स का सम, एनी टू एंगल्स सम इज 180
180 डिग्री, 180 डिग्री, दैट्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। मान लिया 60 डिग्री, 60 डिग्री का जो एंगल हो जाएगा सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो क्या होगा 120 डिग्री। दोनों को जब हम जोड़ते हैं 60 प्लस में 120 डिग्री तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। इसी प्रकार 75 है, 75 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 105, 180 में से घटा दीजिए तो किन्हीं भी दो एंगल्स का सम जब 180 आएगा तो इट्स मीन वो एंगल एक दूसरे के क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, ये देखिए लीनियर पेयर एंगल, जब टू एंगल्स के बीच में, जब टू एंगल्स के बीच में या ये कहें कि टू एडिस्टेंस एंगल्स के बीच में, ये टू एडिस्टेंस एंगल हो गए हमारे पास, ये और ये एडिस्टेंस एंगल क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में इस एंगल को शो करने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, इस रेज की। ये एंगल तभी बना जब इसके साथ ये हुई, टर्मिनल साइड हो गई, और इसके साथ बना ये जब ये क्या हो गई टर्मिनल साइड, यानी कि ये जो आर्म है ये दोनों के अंदर क्या है कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है। तो कैसे होते हैं वो एडिस्टेंस एंगल, तो क्या हुआ ये एडिस्टेंस एंगल। परंतु ये जो एडिस्टेंस एंगल है कि विशेष प्रकार का एडिस्टेंस एंगल है। किस प्रकार कि इसके अंदर जो कॉमन नॉन कॉमन जो साइड्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, कॉमन आर्म को छोड़ दीजिए आप, नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो सीधी एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आ रही है, ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बन गई। तो ये जो एंगल हो गया ये एडिस्टेंस एंगल और ये एडिस्टेंस एंगल बनके दोनों को हम नाम दे देते हैं लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ये लीनियर पेयर एंगल है, ये एक लाइन के ऊपर एंगल्स का जोड़ा, लीनियर पेयर एंगल, रेखिक युग्म कोण। तो इन लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है, लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्योंकि अभी आपने देखा है स्ट्रेट एंगल के अंदर क्या दिखाई दे रहा था हमें, सीधी दोनों की दोनों जो है वो क्या बन रही थी स्ट्रेट लाइन के रूप में आ रही, तो हम क्या बता रहे थे 180 डिग्री का। तो वही चीज है, ये सीधा एक एंगल दिखाई दे रहा है, इससे देखते हैं क्या बन रहा है स्ट्रेट एंगल। परंतु ये क्या थी दोनों के अंदर कॉमन थी, तो दोनों कैसे थे एडिस्टेंस एंगल, एक एंगल ये और एक एंगल इन दोनों के बीच में, दोनों एडिस्टेंस एंगल हुए। परंतु ये एडिस्टेंस एंगल ऐसे हैं कि दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है 180। और सम से मतलब नहीं है यहाँ पे मतलब है ये दोनों जो साइड्स हैं नॉन कॉमन आर्म्स क्या बना रहे हैं एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन के रूप में आ गई, तो हमने इनको नाम दिया कि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। अंडरस्टैंड, इस प्रकार हम इनको जान सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपने इनके बारे में जाना। एडिस्टेंस एंगल, देखिए कोई एडिस्टेंस एंगल हर किसी का सम 180 डिग्री हो ये कोई जरूरी नहीं है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए ये जो है दो एंगल हमारे पास, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दोनों के अंदर कॉमन आर्म है ये भाई ओ ए बी और ये सी, ये ओ ए हो गई ये ओ सी होगी। अब इस एंगल को बनाने के लिए ओ बी की जरूरत पड़ रही है, तो ओ बी और सी बने एंगल। इस एंगल को बनाते हैं तो बी ओ सी, इसकी जरूरत पड़, दोनों में क्या है ये कॉमन है, कॉमन है। जब किन्हीं दो एंगल्स के अंदर एक कॉमन आर्म हो तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं एडिस्टेंस एंगल। परंतु इनका सम क्या नहीं आ रहा है यहाँ पे 180 डिग्री नहीं आ रहा। अंडरस्टैंड, इसलिए उसको हमने विशेष नाम दिया है लीनियर पेयर एंगल है, तो वो भी एडिस्टेंस एंगल, परंतु इसकी एक अलग कैटेगरी बना दी, वो लीनियर पेयर एंगल है। ऐसे एडिस्टेंस एंगल है जो एक लाइन के रूप में जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो एक स्ट्रेट लाइन का रूप धारण कर लेती हैं। अंडरस्टैंड, तो इस प्रकार आज हमने जाना कि किस एंगल को किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।